बीते वर्ष 2021 में 16 सितंबर को यहाँ पे एक हृदय विदारक घटना हुई थी, जिसे सुनकर यहाँ के क्षेत्रवासियों का कलेजा दहल उठा। यहाँ एक 7 वर्षीय बच्चे की मासूम की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उस बच्चे की मौत जिस गाड़ी से हुई थी वह गाड़ी यहाँ के अपर पुलिस अधीक्षक अयोध्या प्रसाद सिंह की सरकारी गाड़ी थी। अयोध्या प्रसाद सिंह का अभी यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है। उनके जगह पे यहाँ रितेश कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं। सुबह 11 बजे की यह घटना है। 16 सितंबर को बच्चा सड़क क्रॉस कर रहा था और पडरौना की तरफ से तेज़ रफ्तार में आती हुई अपर पुलिस अधीक्षक की गाड़ी ने उसे ठोकर मार दी और घटनास्थल पर ही उस मासूम की मौत हो गई। यह घटना कुशीनगर जिले के हनुमानगंज थाना क्षेत्र के मस्जिदिया टोला में घटित हुई थी। यह घटना उस वक्त हुई जब अयोध्या प्रसाद सिंह हनुमानगंज थाने का निरीक्षण करने के लिए जा रहे थे। इस घटना में हनुमानगंज थाने को विवेचना के लिए तहरीर दिया गया, तहरीर नहीं दिया गया, हम कह दें कि ज़बरदस्ती तहरीर लिया गया। एक सादे पन्ने पे मृतक मासूम के दादा का सिग्नेचर लिया गया था, जैसा कि हमें यहाँ बताया गया है, और पुलिस ने अपने हिसाब से तहरीर बनाकर उसी आधार पर एक अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा लिख के इस मामले में एफआईआर लगा दिया। एफआईआर मतलब फाइनल रिपोर्ट लगा दी और जो पीड़ित है उसे न्याय से वंचित कर दिया। की माँ मौजूद हैं, उनके पिताजी भी मौजूद हैं। हम उनकी माँ से जानेंगे क्या हुआ था, क्या हुई थी घटना, क्योंकि घटना पुरानी है और बहुत हृदय विदारक है। हम ज़्यादा कुरेदना नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी पूछना ज़रूरी है क्योंकि उसे न्याय दिलाना भी ज़रूरी है। काजल बात। क्या मामला हुआ था उस दिन 16 सितंबर को? 16 सितंबर को हमारा बच्चा और हमारे भाई ने दोनों साथ में आया था खेत, और खेत में आए थे, खेत से जा रहा था घर। तब तक एडिशनल एसपी की गाड़ी खूब तेज़ रफ्तार में जा रही थी। इतनी तेज़ गाड़ी चला रही थी कि हमारे बच्चे के ऊपर चढ़ा दिया और तत्काल मेरे बच्चे का सर फट गया। सर फटने के बाद मेरा बच्चा यहीं एक्सपायर हो गया और पूरे गांव वाले अगल बगल सब कोई जुटा था और तत्काल में किसी को कहने रुकने पर नहीं रुका था। तत्काल मेरे बच्चे को लाद कर और राजू जायसवाल को बैठा कर लाद कर लेकर चला गया हॉस्पिटल पर ले गया। वहाँ डॉक्टर मृत में घोषित कर दिया और वहाँ से लेकर चला गया वहाँ जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम में। वहाँ से बाहर वो लेकर बाहर चला गया और हम लोग सुबह में रास्ता जाम किए। डीएम साहब, लेखपाल साहब, विधायक जी और पूरे हमारे गांव नगर पंचायत क्षेत्र का पूरे लोग जनता जुटे थे और पूरा वहाँ से खड्डा थाना, हनुमानगंज थाना और पिपरा थाना का इतना काफ़ी फोर्स यहाँ पर आया था। ट्रक से फोर्स उतरा था। हम लोग रास्ता जाम किए, हम लोग को आश्वासन दिए, समझाए बुझाए, घुड़की धमकी दिए कि पुलिस से लड़ोगी तो कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगा। बहुत बात हम लोग को समझाए बुझाए, रास्ता जाम हटाए और बाहर से वो लेकर चले गए नदी घाट पर। हम लोग को घर आने नहीं दिया, बच्चे को खुद के दफना दिया गया लोग। तीसरा दिन हनुमानगंज थाने पर बुलाया हुआ है। हम लोग 10 पूरे परिवार के साथ गए थे वहाँ। पंकज गुप्ता बोले कि बैठाए, चाय पिलाए और बोले कि किसी कहने पर चढ़ाने पर मुकदमा किसी को कोई कानूनी कार्रवाई मत करना और हम तो क्लेम पर बनवा देंगे, कोई गाड़ी लगवा देंगे, तुम्हारा क्लेम बन जाएगा, कुछ पैसा मिल जाएगा। और इसी बात पर हम लोग मान गए और हमारा मुकदमा में फाल लग गया, समाप्त किया गया है। यही बात है। अगर हमारी आपकी गाड़ी से कोई दुर्घटना हुई होती, किसी बच्चे की मौत हुई होती या किसी के साथ भी दुर्घटना हुई होती, तो हमें आपको या किसी भी आम आदमी के ऊपर मुकदमा लिख के उसे जेल भेज दिया गया होता या कोई जुर्माना लगा दिया गया होता। लेकिन यहाँ पुलिस के ज़िले के बड़े अधिकारी के गाड़ी से एक दुर्घटना हुई थी। अपर पुलिस अधीक्षक अयोध्या प्रसाद सिंह उस समय यहाँ कुशीनगर जिले के अपर पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे। उनकी गाड़ी से, तेज़ रफ्तार गाड़ी से, मैं बार यह बता रहा हूँ कि तेज़ रफ्तार गाड़ी से जो यातायात पुलिस आम आदमी को बार जागरूक करती है, तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाने पर चालान करती है, वही पुलिस के एक आला अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक अयोध्या प्रसाद सिंह की तेज़ रफ्तार सरकारी गाड़ी से 6 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। और इस मामले में पुलिस ने लीपापोती करते हुए एफआईआर लगा दिया, फाइनल रिपोर्ट लगा दिया और पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाया। हमारे साथ मृतक
जो प्रिंस है, मासूम था, उसके पिताजी भी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि इनको घटना की कब जानकारी हुई, क्योंकि वो इस समय बाहर थे, बाद में घर आए। तो क्या अभी तक इनको जानकारी मिल पाई है, क्या अभी तक उसमें कार्रवाई हुई है, क्या पता है इनको? क्या नाम है आपका? राजेश भारती सर नाम हमारा है। तो कब आपको घटना की कब जानकारी हुई थी? घटना का हमारा बाहर में थे सर, वो जब हम काम कर रहे थे बाहर में, हमको 11 बजे घटना हुई। हमको 12 बजे वहाँ उत्तराखंड में हम काम करता हूँ, हमको 12 बजे वहाँ घटना का सूचना मिला। तो हमको सूचना मिला तो मैं उसके बिहान में वहाँ से चले, मैं शुक्रवार को चले, शनिवार को यहाँ पर आए, और मैं रविवार को मैं गए हनुमानगंज थाने पर, हमारा पीएम रिपोर्ट लेना था वहाँ पर, और हमारे घर के पूरी फैमिली भी गई थी। और मैं गया वहाँ, मैं बोला ऐसा हमको पीएम रिपोर्ट हमको चाहिए। और पंकज गुप्ता बोले ठीक है, तुम अपना पीएम रिपोर्ट आप ले जाइए, और हमको ऑफिस में बैठा कर और हमको ये बोले ऐसा किसी के चढ़ाने पर, किसी के बहकाने में मुकदमाबाजी मत करना, और तुम्हारा हम उसमें मैं क्लेम बनवा दूंगा। उस गाड़ी दूसरी गाड़ी दिखाकर मैं तुम क्लेम बनवा देंगे, तुमको 5-6 लाख 10 लाख रुपये मिल जाएगा। और उसके बाद मैं 3 महीने दौड़ते रह गए। उसके बाद मैं दीनाथ पांडे से भी बात किया तो बोले ठीक है, हम गाड़ी लगवा देते हैं और तुम्हारा क्लेम बन जाएगा। उसके बाद मैं 3-4 महीने दौड़ते, उसके बाद मैं JRS किया मुख्यमंत्री के पोर्टल पर। दीनानाथ पांडे कौन है? नायब वही विवेचना कर रहे, मुकदमे की विवेचना? हाँ, मुकदमे की विवेचना वही किए। उसके बाद मैं JRS किए, मैं मुख्यमंत्री पोर्टल पर JRS किए, तो मेरे को मालूम हुआ हमारे मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दिया गया और विवेचना करके मेरा मुकदमा समाप्त कर दिया गया। मैं कोर्ट दौड़ते दौड़ते आज तक मैं 8-9 महीने हो गया, मैं दौड़ते दौड़ते थक गया हूँ, मेरे को न्याय नहीं मिल रहा है। अभी आप हमारे चैनल के माध्यम से बड़े अधिकारियों से या मुख्यमंत्री महोदय से क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा सर, मैं जनता दरबार में आपका एप्लीकेशन भी डाला हूँ, 3-4 बार हम लोग एप्लीकेशन डाले, उसमें वो थाने पर हमारा कागज़ आ रहा है, कोई उस पर सुनवाई नहीं हो रहा। थाना हनुमानगंज थाना हमारे कागज़ को दबा दे रहे हैं। और SP साहब की भी हम 30/5 को मैं 10 बजे गए वहाँ पर, मैं वहाँ भी एप्लीकेशन डालें SP साहब को, तो SP साहब बोले ऐसा है ठीक है, हमको 3-4 दिन का मौका दो, इसको हम मौके से इसको जांच किया जाएगा उस मैटर को। उसके बाद मैं आज 1 महीने से इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरे मामले में कोई हमको जानकारी नहीं मिला, कब जांच किया जाएगा इस मैटर में। क्या हुआ था उस दिन यहाँ पे जब घटना हुई थी, तो क्या हुआ था बताओ? हमने खेल रहे हैं, हाँ भैया, तो भैया तो मारुति चल रहा था, तो हमारे भैया कचरा के लेकर भाग गए। किसकी गाड़ी थी? SP के। SP की गाड़ी थी। तो लेके कहाँ चले गए? पता चल कुछ बताए नहीं तुमको? कुछ नहीं बताए? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है आपका? गणेश कुमार। क्या है बच्चे? क्या चाचा है। क्या पता चला था आपको उस दिन, घटना के दिन? हम छितौनी काम कर रहे थे, तो हमारे गांव के लड़के फ़ोन किए थे, हाँ तुम्हारे भतीजा का एक्सीडेंट हो गया है। तो यहाँ पे आए, पता चला DSN SP गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। इधर देखें वो बच्चे को लाद के गाड़ी में लेके चले गए, उधर गए ब्लॉक पर, तुरकहाँ ब्लॉक पर, तो उधर से मालूम चला हम लोग एक्सपायर हो गया है। तो उसको बच्चे को बहुत फोरस थी। उसके बाद हम लोग देखे, हम लोग कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा था, हम लोग करें तो क्या करें। उसके बाद बहुत फोरस थी, उसके पूछा तुम्हारा क्या नाम है, तो हमने अपना गणेश कुमार नाम बताया। उसके बाद वो पिकअप था, उसमें लाश लादे। हम लोग 2 भाई थे, एक सुभाष नाम है उसका और एक मेरा गणेश नाम है। उसके बाद पुलिस भी साथ में गई लाश के साथ, वो कुशीनगर गए थे जिले पर, लाश उधर रख दिए। फिर बिहान पहले हम लोग गए तो फिर फोरस थी उधर, फिर उसके साथ में एम्बुलेंस के साथ भी फोरस आई। उसके बाद हमने कहा घर लेके चलिए, फोरस भी कहे नहीं घर नहीं जाएगी। बार नारायणी नदी पर लेके चले गए, उधर हम लोग दफना के, तब उधर पुलिस सब थी, बहुत लोग थे, पुलिस जानता थे। तब उसके बाद हम लोग लाश को दफना के हम लोग घर आए। अच्छा, यहाँ पे आप सड़क वड़क भी जाम किए थे? हाँ, हम लोग जाम किए थे। कौन था अधिकारी? अरे मान लिए विधायक जी आए थे, जटाशंकर त्रिपाठी, उस समय क्या बोलते हैं SDM साहब आए थे। अधिकारी क्या बोले यहाँ पे आप? अधिकारी बोले यही देखो रोड जाम करने से कुछ होगा नहीं, जो हम लोग के मदद होगा सरकारी जो भी होगा
हम लोग सरकारी मदद करेंगे। मदद मिली है अभी तक? कोई अभी तक मदद नहीं मिली। समझ लेखपाल भी के हैं, हाँ टेंशन मत रहो, चिंता न करो, हम देंगे, वो भी लेखपाल भी नहीं किए। तो ये क्या करें, आज 8-9 महीना हो गया, कुछ हम लोग के न्याय नहीं मिल रहा। आप लोग से गुजारिश, हम लोग के न्याय दीजिए। यही नहीं, पीड़ित को पुलिस प्रशासन और पुलिस प्रशासन से संबंधित कुछ लोगों ने समझाया बुझाया, या यूँ कहें कि डराया धमकाया कि पुलिस से उलझोगे तो बहुत बुरा हो जाएगा, पुलिस से उलझोगे तो तुम्हें कभी न्याय नहीं मिल पाएगा, हम तुम्हें किसी दूसरे गाड़ी से एक्सीडेंट दिखा के मुआवजा दिला सकते हैं। अपने मासूम की मौत को उसकी मां ने ये सुनकर भी भुला दिया कि चलो बेटा तो हमारा नहीं आएगा, कम से कम आगे के भविष्य के लिए कुछ पैसे मिल जाएंगे, कुछ मुआवजा मिल जाएगा, जिससे कि हमारा जीवन यापन हो सकेगा। इतनी बात मानने के बाद भी पुलिस विभाग ने अपनी चाल चली और उस वाहन को अज्ञात वाहन में बदल दिया और कोई मुआवजा नहीं दिलाया। मुकदमे में एफआईआर लगा के अयोध्या प्रसाद सिंह की गाड़ी को बिल्कुल भी क्लीन चिट दे दिया। इस मामले में बाकायदा जांच हुई थी। इस मामले में घटना के बाद मस्जिदिया टोला और आसपास के लोगों ने बाकायदा इस राष्ट्रीय राजमार्ग 28B को जाम भी किया था। पुलिस फोर्स आई थी, खड्डा थाना, हनुमानगंज थाना और नेबुआ नौरंगिया थाने की फोर्स आई थी, पीएससी के जवान आए थे यहाँ लोगों को समझाने बुझाने के लिए। एडिशनल एसपी, तत्कालिक पुलिस अधीक्षक सचिंदर पटेल और एसडीएम, तहसीलदार, जितने भी अधिकारियों का मैं नाम लूँ कम होगा। उस समय घटना के समय पीड़ित परिवार को समझाने के लिए लगभग सभी अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद थे और सभी ने अपने अपने हिसाब से वादे किए, दावे किए कि आपको तमाम तरह की सुविधाएं मिल जाएंगी, आप यह जाम ख़त्म कर दीजिए। बड़े बड़े अधिकारियों के लुभावने वादे के आगे यह पीड़ित परिवार नतमस्तक हो गया और पीड़ित परिवार ने जाम ख़त्म कर दिया। मृतक मासूम की मां का कहना है कि यहाँ एसडीएम खड्डा आए थे, उन्होंने कहा था कि आपको आवास मिल जाएगा और एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी, आप यह जाम ख़त्म कर दीजिए। लेकिन वह महज खड्डा एसडीएम का लालीपाप था। इनको सरकारी नौकरी न मिलती न सही, सरकारी आवास नहीं मिलता नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम उस मृतक मासूम की मौत का न्याय मिल जाता तो उस मासूम की माँ के कलेजे को ठंडक मिलती, वो कम से कम चैन से जी पाती कि मैंने अपने एक मासूम को खो तो दिया लेकिन उसका न्याय मुझे मिला। ज़िले में बच्चों के अधिकारों पर काम करने वाली एक संस्था वर्ल्ड यूथ सोशल ऑर्गेनाइजेशन को जब यह पता चला कि इस मासूम प्रिंस की मौत के मामले में पुलिस ने एफआईआर लगा दिया है, फाइनल रिपोर्ट लगा दी है और अपर पुलिस अधीक्षक को पूरी तरह से पाक साफ बता दिया है, बचा दिया है इस मामले में, तो उसने इस मामले को फिर से चैनल पर एक ऑडियो सुना होगा जिसमें वर्ल्ड यूथ सोशल ऑर्गेनाइजेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शशिकांत मिश्रा, उन्होंने पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल से टेलीफोनिक वार्ता की थी और उस टेलीफोनिक वार्ता में उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। शशिकांत मिश्रा के सवाल पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मैं इस मामले की खुद जांच करूंगा और संबंधित दोषियों पर कार्यवाही करूंगा। देखते हैं पुलिस अधीक्षक कब तक जांच करते हैं और कब तक उस मासूम प्रिंस को न्याय। कोई रोजगार तुम्हारा नगर क्षेत्र में नहीं है? नगर क्षेत्र में तुम्हारा सुनो, आवास के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था, हम नगर क्षेत्र के आवास की व्यवस्था करवा देंगे और तुमको जो पारिवारिक लाभ दिलवा देते हैं और कुछ योजनाएं मिल जाएगी तो और दिलवा देंगे। नौकरी दिलवा दीजिए, नौकरी चाहिए। देखो तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो, रिकॉर्डिंग रख लेना, लेकिन तुम उसके घर की हो, तुम्हारा अगर कोई नौकरी की व्यवस्था होगी तो वो भी हम उपलब्ध हमको नौकरी चाहिए, हमको कुछ कोई हो जाएगा उस मानक के अनुसार आ जाएगा तो हम तुमको जो है उपलब्ध कराएंगे। कर दे दीजिए, हम लोग का विश्वास, कोई विश्वास दे दीजिए तभी। विश्वास हम बोल रहे हैं, यही सबसे बड़ा विश्वास है। विश्वास करेंगे, विश्वास है। ऐसा हुआ
मुंह से थोड़ी ना विश्वास होता है, कोई बदल जाता है। ए बेटा, जिंदगी में एक चीज बताए, हमने क्या कहाँ पर भुला जाते हैं सब। तुम्हें नहीं मालूम, अभी तुम बच्चे हो ना, एसडीएम क्या होता है जानती हो? कहाँ नहीं जानते। एक अगर शब्द कहे, तुम्हारा रिकॉर्डिंग है ना, एक शब्द मैं बोल दिया वही सब कुछ है, समझ गई? कल कह के गए हैं कि चलिए आपका कोई इज्जत आज विधायक जी के सामने सब बात कर रहे हैं। परिवार जो है वो पुलिस अधिकारियों से लगाए बड़े नेताओं तक, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक भी अपनी गुहार लेकर के गया है। मुख्यमंत्री से भी इन्हें आश्वासन ही मिला। IGRS पर भी इनके रिपोर्ट को बता दिया गया कि फाइनल रिपोर्ट लगा दिया गया है। SP से ये मिले, उसमें भी बोला गया कि 3-4 दिन का समय दीजिए, हम जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। लेकिन 1 महीना बीतने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही इस मामले में नहीं हुई है। हम अपने चैनल के माध्यम से जनता से यह गुजारिश करना चाहेंगे कि इस वीडियो को इतना अधिक से अधिक शेयर करिए कि बड़े अधिकारियों तक और बड़े नेताओं तक, जो जनता वोट मांगने के समय, चुनाव के समय जो जनता के पैरों पर गिरते हैं, जो जनता से वोट की भीख मांगते हैं, वो जीतने के बाद कहाँ चले जाते हैं ये नहीं पता चलता है। उनके कानों तक, उनके पास तक यह वीडियो पहुँचे और इस मासूम को न्याय मिल सके। और जो भी आरोपी हैं इस केस में, इस मामले में जो भी संबंधित अधिकारी हैं, चाहे वो SI हुए, चाहे वो SO हुए, चाहे वो एडिशनल SP हुए, अपर पुलिस अधीक्षक हुए, या कोई भी अधिकारी हो, जो भी इसमें दोषी है, इस मामले में जो भी आरोपी पाया जाता है, उसके खिलाफ न्याय संगत कार्यवाही हो। देश दुनिया और अपने आसपास की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द चेतक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।